धड़कनों का सफर। भाग 1, पहला मिलन। सुमित का जीवन एकदम साधारण था। वह एक छोटे से कस्बे में रहता था, जहां उसकी रोजमर्रा की जिंदगी नौकरी, घर और कुछ दोस्तों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसके जीवन में न कोई खास उतार चढ़ाव था और न ही कोई बड़ी खुशियां। लेकिन उसे लगता था कि कहीं कुछ कमी है, मानो उसकी धड़कनों को किसी की तलाश हो। एक दिन सुमित की मुलाकात शालिनी से हुई। वह बस से अपने ऑफिस जा रहा था और अचानक उसकी नजर शालिनी पर पड़ी, जो बगल की सीट पर बैठी थी। शालिनी के चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत और गहराई थी, जो सुमित को पहली नजर में ही भा गई। उसने शालिनी की आंखों में देखा और उसे लगा कि जैसे समय थम सा गया हो। शालिनी के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जिसे देखकर सुमित के दिल में कई सवाल उठे। वह कौन है? उसके चेहरे पर यह उदासी क्यों है? सुमित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रहा था। शालिनी ने भी सुमित की तरफ एक हल्की मुस्कान दी और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। बस के सफर के दौरान सुमित ने कई बार कोशिश की कि वह शालिनी से बात करे, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। उसे लग रहा था कि शायद शालिनी उससे बात नहीं करना चाहती। लेकिन जब वह बस से उतरने लगी, तब सुमित ने अचानक हिम्मत जुटाई और कहा, मेरा नाम सुमित है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शालिनी रुक गई और उसकी तरफ देखा। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं शालिनी हूं। इसके बाद वह बिना कुछ और कहे चली गई। सुमित के लिए यह एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। भाग 2, दोस्ती का सफर। अगले कुछ दिनों तक सुमित उसी बस में शालिनी का इंतजार करता रहा। हर सुबह उसकी नजरें बस के दरवाजे पर ही लगी रहती। और एक दिन आखिरकार शालिनी फिर से उस बस में चढ़ी। इस बार उसने सुमित को देखा और पास आकर बैठ गई। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। सुमित और शालिनी एक दूसरे के बारे में जानने लगे। शालिनी ने बताया कि वह एक स्कूल में शिक्षिका है और उसके सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अनकही सी उदासी छाई रहती थी, जिसे सुमित समझ नहीं पा रहा था। सुमित ने महसूस किया कि शालिनी के जीवन में कोई ऐसा अतीत है जिसे वह भूलना चाहती है, लेकिन वह उसे बताने में हिचकिचा रही है। सुमित ने उसे कभी भी ज्यादा सवाल नहीं किए, क्योंकि वह जानता था कि कुछ बातें समय के साथ ही खुलती हैं। दोनों की दोस्ती अब गहरी होती जा रही थी। वे अक्सर शाम को एक साथ चाय पीते और अपनी पसंदीदा किताबों पर चर्चा करते। शालिनी की मुस्कान अब थोड़ी ज्यादा चमकने लगी थी और सुमित को यह देखकर बहुत खुशी होती थी। भाग 3, भावनाओं का ज्वार। एक दिन जब दोनों नदी किनारे बैठे थे, शालिनी अचानक बहुत भावुक हो गई। उसने सुमित से कहा, तुम जानते हो, मैं हमेशा से एक सपने के पीछे भाग रही हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपनों का कोई ठिकाना नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देखकर सुमित का दिल पिघल गया। उसने शालिनी का हाथ पकड़कर कहा, शालिनी, हर सपने का एक मकसद होता है और हर सफर का एक अंत होता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ इस सफर में चल सकता हूं। शालिनी ने सुमित की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चाई और संवेदनशीलता दिखाई दी। उसने पहली बार महसूस किया कि सुमित उसकी भावनाओं को समझता है। उसी दिन उनके बीच एक नया रिश्ता शुरू हुआ, दोस्ती से आगे का, लेकिन प्रेम की परिभाषा में अभी उलझा हुआ। यह रिश्ता नया था, जिसमें न तो कोई वादा था और न ही कोई उम्मीद। लेकिन एक दूसरे की संगत में उन्हें सुकून मिलने लगा था। सुमित की जिंदगी में अब शालिनी की मुस्कान एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। भाग 4, प्रेम की गहराई। सुमित और शालिनी के बीच की दोस्ती अब प्रेम में बदलने लगी थी, हालांकि दोनों ने कभी अपने मन की बात एक दूसरे से कही नहीं थी।
वे एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझने लगे थे। शालिनी के जीवन में सुमित की मौजूदगी ने उसे वह खुशी दी थी जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। एक शाम दोनों नदी के किनारे बैठे थे। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। शालिनी ने अपनी हथेली में कुछ पानी भरा और सुमित की तरफ छिड़क दिया। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी ये शरारतें मुझे बहुत पसंद हैं। शालिनी ने हंसते हुए जवाब दिया, तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि तुम्हारे दिल में क्या है? सुमित इस सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, शालिनी, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। जब तुम नहीं होती तो सब कुछ खाली खाली सा लगता है। शायद यह वही एहसास है जिसे लोग प्यार कहते हैं। शालिनी कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द भी झलक रहा था। उसने कहा, सुमित, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसे सच हैं जिन्हें जानने के बाद शायद तुम मुझसे दूर हो जाओ। सुमित ने उसका हाथ थामकर कहा, शालिनी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसे तुम्हारे साथ मिलकर संभालूंगा। शालिनी ने सुमित की आंखों में देखा और उसकी सच्चाई ने उसे भरोसा दिलाया। उस रात उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात कह दी, लेकिन उनके दिलों में अब भी कुछ अनकहे सवाल और उलझनें बनी रहीं। भाग 5, अतीत का रहस्य। शालिनी ने सुमित को अपने अतीत के बारे में बताने का निर्णय लिया। एक दिन जब वे एक पार्क में बैठे थे, शालिनी ने कहा, सुमित, तुमने मुझसे कहा था कि तुम हर हाल में मेरे साथ होगे। क्या तुम आज भी वही वादा निभा सकते हो? सुमित ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, हाँ शालिनी, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। शालिनी ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, सुमित, मेरे जीवन में एक वक्त था जब मैं किसी और से प्यार करती थी। उसका नाम राघव था। हम दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हमारे परिवारों ने हमारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। हम घर से भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे कहा, राघव की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद से मेरे जीवन में अंधेरा छा गया। मैं बहुत कोशिश करती हूं कि उसके बिना जी सकूं, लेकिन उसकी यादें मुझे चैन से जीने नहीं देती। मुझे लगता था कि मैं फिर कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरा दिल फिर से धड़क सकता है। सुमित यह सब सुनकर हैरान था, लेकिन उसने शालिनी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने कहा, शालिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह सब कह पाना कितना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें यह यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान और भविष्य को तय नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। शालिनी ने आंसू पोंछते हुए सुमित की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक सुकून की झलक देखी। उसे पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा हो सकता है। भाग 6, प्यार का इजहार। शालिनी और सुमित के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। दोनों ने अपने मन की हर बात एक दूसरे से साझा कर ली थी। उनकी मुलाकातें अब और भी खास हो गई थी। वे अक्सर साथ में वक्त बिताते, हंसते खिलखिलाते और एक दूसरे के साथ छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेते। एक दिन जब वे शहर के एक छोटे से कैफे में बैठे थे, सुमित ने शालिनी के सामने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स रखा। शालिनी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है? सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम खोलकर देखो। शालिनी ने धीरे धीरे बॉक्स खोला और अंदर से एक छोटी सी अंगूठी निकली। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सुमित ने कहा, शालिनी, मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते आसान नहीं होंगे,
लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे हर दर्द और हर खुशी में साथ रहूंगा। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? शालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने बिना कुछ कहे बस सुमित के हाथ को थाम लिया। यह उनके प्यार का इजहार था, जिसमें न कोई शब्द थे और न ही कोई दिखावा। बस दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। भाग 7, कठिनाइयों का सामना। शालिनी और सुमित का रिश्ता अब और गहरा हो चुका था, लेकिन उनके सामने चुनौतियों का अंबार था। शालिनी के अतीत का बोझ कभी कभी उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगता। वह अक्सर राघव की यादों में खो जाती और सुमित के लिए यह सहना आसान नहीं था। लेकिन उसने शालिनी से किया हुआ वादा निभाने की ठान ली थी। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे, शालिनी ने सुमित से कहा, सुमित, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं? मेरा अतीत तुम्हारे साथ नहीं है और मेरे मन में कई बार राघव की यादें आ जाती हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें दुखी न कर दूं। सुमित ने शालिनी की आंखों में देखा और गंभीरता से कहा, शालिनी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में उथल पुथल चल रही है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे अतीत से बड़ा है। मैंने तुम्हें उसी रूप में अपनाया है जिसमें तुम हो, और मुझे तुम्हारी हर कमजोरी और डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। शालिनी ने सुमित की बातों से थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसके मन में अभी भी अनगिनत सवाल थे। वह जानती थी कि सुमित के लिए यह सब आसान नहीं है, और कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि वह सुमित के साथ अन्याय कर रही है। भाग 8, परिवार का विरोध। सुमित और शालिनी ने अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवारों को बताने का फैसला किया। सुमित के माता पिता, जो एक पारंपरिक सोच वाले थे, इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, शालिनी एक विधवा है, उसका अतीत बहुत पेचीदा है, वह हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। सुमित ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, माँ, पापा, शालिनी का अतीत उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब वह मेरा भविष्य है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन उसके माता पिता ने साफ शब्दों में मना कर दिया। सुमित के लिए यह बहुत कठिन समय था। एक तरफ वह अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहता था, और दूसरी तरफ वह शालिनी को खोना नहीं चाहता था। भाग 9, अलगाव का फैसला। हालांकि शालिनी का मन अब भी अशांत था। उसने सुमित के भले के लिए एक बड़ा फैसला लिया। एक दिन उसने सुमित से मिलने का समय मांगा। वे अपने पसंदीदा कैफे में मिले, जहां हमेशा उनकी हंसी गूंजा करती थी। लेकिन इस बार माहौल बहुत भारी था। शालिनी ने सुमित की तरफ देखा और कहा, सुमित, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अन्याय कर रही हूं। मैं तुम्हारे माता पिता के खिलाफ जाकर तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मुझे जाने दो। सुमित के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, शालिनी, क्या तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा सकती हो? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी जगह नहीं बची? शालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपना फैसला पक्का रखा। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, सुमित, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे जाने दो। उसके बाद शालिनी बिना कुछ और कहे वहां से चली गई। सुमित ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शालिनी के कदम अब पीछे नहीं मुड़ सकते थे। भाग 10, जुदाई का दर्द। शालिनी और सुमित की जुदाई ने दोनों के जीवन में एक खालीपन भर दिया। सुमित हर दिन शालिनी की यादों में डूबा रहता। उसे शालिनी की मुस्कान, उसकी बातें और उसके साथ बिताए हर पल याद आते। वह अक्सर उस नदी किनारे जाता जहां उन्होंने अपने दिल की बातें की थी। शालिनी ने भी सुमित को बहुत याद किया, लेकिन उसने अपने दर्द को छिपाकर जीना सीख लिया था। वह जानती थी कि उसने सुमित से दूर होकर सही किया है,
लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उनकी जुदाई के बाद के दिनों में सुमित ने कई बार शालिनी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह उससे दूर रहना ही बेहतर समझती थी। उसे लगता था कि सुमित की जिंदगी में उसकी गैरमौजूदगी ही सुमित के भले के लिए है। सुमित के जीवन में अब उदासी ने घर कर लिया था। वह अपने काम में भी मन नहीं लगा पाता था और उसके दोस्त भी उसकी इस हालत से परेशान थे। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, सुमित, जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो। अगर शालिनी तुम्हारे लिए सही थी तो वह तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? सुमित के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उसने शालिनी से सच्चा प्यार किया था और उसे अपने दिल से निकाल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। भाग 11, मिलन की आशा। शालिनी और सुमित की जुदाई के कुछ महीनों बाद सुमित ने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो लिया था। उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन शालिनी की यादें हर पल उसे कचोटती रहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आगे बढ़े। दूसरी ओर शालिनी भी अपने फैसले पर बार बार सवाल उठाती थी। उसने सुमित को छोड़ तो दिया था, लेकिन उसका दिल अब भी सुमित के साथ ही धड़कता था। शालिनी ने महसूस किया कि वह भले ही खुद को सुमित के लिए बोझ मानती रही, लेकिन सच्चाई यह थी कि सुमित के बिना उसका जीवन भी अधूरा था। उसने कई बार सुमित से मिलने का सोचा, लेकिन अपने ही निर्णय की वजह से हिचकिचाहट महसूस की। उसे डर था कि सुमित अब उसे माफ नहीं करेगा। भाग 12, एक मुलाकात की ख्वाहिश। एक दिन शालिनी ने एक पत्र लिखा। उसमें उसने अपने मन की सारी बातें लिख दी। उसने लिखा कि उसने सुमित को क्यों छोड़ा और उससे कितनी मोहब्बत करती है। उसने यह पत्र पोस्ट किया, लेकिन दिल में एक डर भी था कि सुमित अब उससे बात करना नहीं चाहेगा। सुमित ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे शालिनी की बातें समझ में आईं। उसने पहली बार महसूस किया कि शालिनी ने जो किया वह उसके भले के लिए था। लेकिन अब सुमित यह तय कर चुका था कि वह अपनी जिंदगी में फिर से शालिनी को मौका देगा। उसने शालिनी से मिलने का निर्णय लिया। भाग 13, इत्तेफाक या तकदीर। सुमित ने एक दिन शालिनी को फोन किया और कहा, शालिनी, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? शालिनी ने यह सुनकर एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसने हाँ कह दिया। सुमित ने उसे उसी कैफे में मिलने के लिए बुलाया जहां वे अक्सर मिलते थे। कैफे में सुमित पहले से ही बैठा था और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह सोच रहा था कि शालिनी क्या कहेगी और उनके बीच क्या होगा। शालिनी कैफे के दरवाजे से अंदर आई और उनकी नजरें मिली। सुमित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और शालिनी की आंखें फिर से नम हो गईं। शालिनी ने बैठते ही कहा, सुमित, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैंने सोचा था कि मेरे बिना तुम खुश रह पाओगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। सुमित ने उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहा, शालिनी, हम दोनों ने ही गलतियां की हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शालिनी ने सुमित की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान देखी। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में मुझे फिर से अपना सकते हो? सुमित ने उसका हाथ थामा और कहा, शालिनी, मैं तुम्हें पहले भी अपना चुका था और आज भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मुझे तुम्हारे साथ एक बार फिर से चलना है। भाग 14, प्रेम की जीत। इसके बाद सुमित और शालिनी ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। सुमित के माता पिता ने भी शालिनी के अतीत को समझने का प्रयास किया और उन्होंने महसूस किया कि उनकी खुशी सुमित की खुशी में है। धीरे धीरे वे भी इस रिश्ते को स्वीकारने लगे। सुमित और शालिनी ने अपने रिश्ते में आई हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। उन्होंने समझ लिया कि सच्चे प्यार में कोई शर्तें नहीं होती। उन्होंने यह भी जाना कि अतीत का दर्द भले ही कभी न मिट सके, लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो वह हर दर्द को सहने की ताकत दे सकता है। भाग 15, एक नया सफर। कुछ महीनों बाद
सुमित और शालिनी ने शादी कर ली। उनकी शादी में कोई बड़ी धूमधाम नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सुमित और शालिनी ने एक दूसरे से वादा किया कि अब वे कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। शादी के बाद वे उसी नदी के किनारे गए जहां उनका सफर शुरू हुआ था। सुमित ने शालिनी का हाथ पकड़ा और कहा, शालिनी देखो, हम फिर से वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। फर्क बस इतना है कि अब हमारे दिल में कोई डर नहीं है, कोई उलझन नहीं है। अब बस हमारा प्यार है और साथ है। शालिनी ने सुमित की आंखों में देखा और उसे एक हल्की सी चुंबन दी। दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया, जैसे समय फिर से थम गया हो। अब उनके पास एक दूसरे का साथ था और उनकी धड़कनों का यह सफर एक नई दिशा की ओर बढ़ चला था। भाग 16, एक नया जीवन। शादी के बाद सुमित और शालिनी ने एक छोटे से घर में अपना जीवन शुरू किया। उनके लिए यह एक नए सफर की शुरुआत थी। हालांकि उनके पास बड़े बड़े सपने और योजनाएं नहीं थीं, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और विश्वास था। शालिनी ने सुमित के घर को अपने प्यार से सजा दिया था। छोटी छोटी चीजों में उसने वह खुशियां ढूंढ ली जिन्हें उसने कभी खो दिया था। सुमित हर रोज अपने काम पर जाता और लौटते वक्त शालिनी के लिए कुछ न कुछ लाना नहीं भूलता। कभी वह उसके लिए ताजे फूल लाता तो कभी उसकी पसंद की मिठाई। शालिनी भी सुमित के लिए घर को खुशियों से भर देती। उसने सुमित के लिए हर दिन नए नए पकवान बनाना शुरू कर दिया था और वे दोनों मिलकर हर शाम को एक साथ खाना खाते। एक शाम जब वे घर की छत पर बैठे थे और चांदनी रात का आनंद ले रहे थे, शालिनी ने सुमित से कहा, सुमित, तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी फिर से खुश नहीं हो पाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। सुमित ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, शालिनी, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हें हर खुशी दूं जो तुमसे कभी छिन गई थी। तुम्हारे साथ हर पल मुझे अपने जीवन का सबसे अनमोल समय लगता है। उनकी ये बातें एक दूसरे के लिए उनकी भावनाओं की गहराई को दिखाती थी। उनके बीच एक ऐसी समझदारी और स्नेह था जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। भाग 17, परिवार की स्वीकृति। सुमित और शालिनी के रिश्ते की सबसे बड़ी चुनौती उनके परिवार की स्वीकृति थी। सुमित के माता पिता भले ही पहले उनके रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शालिनी की अच्छाइयों का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि शालिनी ने सुमित की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाया है। एक दिन सुमित के माता पिता ने उसे घर बुलाया। शालिनी के साथ वह थोड़ा घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने शालिनी का हाथ थामकर उसे आश्वस्त किया। जब वे घर पहुंचे तो सुमित की मां ने शालिनी को गले लगाते हुए कहा, शालिनी, हमने तुम्हें पहले गलत समझा था, लेकिन अब हमें एहसास हुआ है कि तुमने हमारे बेटे को सच्चा प्यार और खुशी दी है। हम तुमसे माफी मांगते हैं और चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। शालिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने सुमित की मां को गले से लगा लिया और कहा, मां, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपके आशीर्वाद के बिना मेरा जीवन अधूरा था। सुमित के पिता ने भी शालिनी से माफी मांगी और कहा, बेटी, हमने तुम्हारे अतीत के बारे में सोचा, लेकिन सुमित की खुशी को नहीं समझ पाए। अब हम चाहते हैं कि तुम हमें अपनी बेटी की तरह अपनाओ। उस दिन सुमित और शालिनी को लगा कि उनका परिवार अब पूरा हो गया है। सुमित की मां ने उनके लिए एक छोटी सी पूजा रखी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। यह उनके रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत थी, जिसमें अब न तो कोई गलतफहमी थी और न ही कोई दूरी। भाग 18, शादी के बाद की चुनौतियां। शादी के बाद की जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी। सुमित और शालिनी को कई बार वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सुमित का काम बहुत अच्छा नहीं चल रहा था और उन्हें घर चलाने में कठिनाइयां होने लगीं।
लेकिन उन्होंने इन परिस्थितियों का सामना भी मिलकर किया। सुमित अक्सर देर रात तक काम करता और शालिनी उसके लिए घर पर इंतजार करती। वह उसके थके चेहरे को देखकर उसकी पसंदीदा चाय बनाती और दोनों मिलकर अपने भविष्य की योजनाओं पर बात करते। शालिनी ने भी अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला किया और एक छोटे से बुटीक में काम करना शुरू कर दिया। उसका डिजाइनिंग का शौक अब उसके लिए एक नए अवसर की तरह था। सुमित ने भी उसका पूरा समर्थन किया और उसकी हर सफलता पर उसे गर्व महसूस होता। एक दिन जब सुमित को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने इस अवसर को दोनों के लिए एक नई शुरुआत की तरह देखा। उन्होंने शालिनी से कहा, हमारे बुरे दिन अब बीत चुके हैं शालिनी, अब हमें अपने भविष्य की तरफ देखना है। शालिनी ने सुमित के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, मैं जानती हूं सुमित, चाहे जो भी हो, जब तक हम साथ हैं हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भाग 19, एक नई खुशखबरी। शालिनी और सुमित की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब शालिनी ने सुमित को यह खुशखबरी दी कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सुमित ने यह सुनकर उसे अपने बाहों में भर लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित ने कहा, शालिनी, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं नहीं जानता कि मैं एक अच्छा पिता बन पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ रहूंगा। उन दोनों ने इस नए सफर के लिए खुद को तैयार किया। सुमित और शालिनी ने अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत सी तैयारियां की। उन्होंने उसके लिए एक छोटा सा कमरा सजाया जिसमें शालिनी ने खुद अपने हाथों से चित्र बनाए। भाग 20, परिवार की खुशी। जब शालिनी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया तो उनके जीवन में एक नई रोशनी आ गई। सुमित की मां और पिता भी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नामकरण किया और उसे अपने आशीर्वाद से नवाजा। शालिनी और सुमित ने अपनी बेटी का नाम आर्या रखा, जिसका मतलब होता है सत्य और पवित्रता का प्रतीक। सुमित ने अपनी बेटी को गोद में उठाकर कहा, शालिनी, देखो, यह हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। अब हमारे पास और भी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम मिलकर इसे निभाएंगे। शालिनी ने सुमित की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चे प्यार और समर्पण की चमक देखी। उसने महसूस किया कि उसका हर डर, हर शंका अब दूर हो चुकी थी। भाग 21, धड़कनों का नया सफर। शालिनी और सुमित अब अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन जी रहे थे। उनके घर में हर दिन खुशियों की गूंज होती थी। उनकी जिंदगी में अब न कोई दर्द था और न ही कोई पछतावा। वे जानते थे कि सच्चे प्यार की ताकत ने उन्हें हर मुश्किल से पार कर दिया था। सुमित ने एक दिन शालिनी के साथ बैठकर कहा, तुम्हें याद है जब हमने पहली बार इस नदी के किनारे मिलकर अपने दिल की बातें की थीं? उस दिन से आज तक हमारे जीवन ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन हर पल मैंने तुमसे प्यार करना सीखा है। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुमित, और आज मैं समझ चुकी हूं कि सच्चे प्यार में कभी हार नहीं होती। चाहे जितनी भी दूरियां आ जाए, अगर दिलों में सच्चाई है तो वे एक दूसरे के पास लौट ही आते हैं। उनकी बेटी के खिलखिलाने की आवाज के साथ उनकी धड़कनों का सफर अब नए सपनों की ओर बढ़ चला था। द एंड।